हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो ये देखिए, आप सोच रहे होंगे हम ये सड़क के बीच में क्या कर रहे हैं और कहाँ हैं। तो हम हैं ओल्ड फुकेट टाउन, थाईलैंड में। और ये इन्होंने सारे पेडेस्ट्रियन को रोका हुआ है सड़क क्रॉस करने से। तो आई थिंक ये यहाँ इनके कोई वीआईपी शायद इस मार्केट में विज़िट कर रहे होंगे, उसके वजह से। तो हम यहाँ से जा रहे हैं नाका मार्केट। नाका मार्केट ओल्ड फुकेट टाउन से करीब 10 से 15 मिनट की दूरी पर है और 3.5 किलोमीटर का जो यहाँ से डिस्टेंस है। तो क्योंकि ये दोनों मार्केट आसपास थी तो हमने सोचा हम पहले ओल्ड फुकेट टाउन जो है घूमेंगे, सारा वहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद सीधा यहाँ से जाएंगे नाका मार्केट। तो हमने ऑलरेडी हमारी टैक्सी जो है बुक कर दी थी। टैक्सी हमारी वेट कर रही है और हम यहाँ से निकलते हैं बाहर और सीधे बैठते हैं अपनी टैक्सी में और आप वहाँ से सीधा चलते हैं नाका मार्केट और आपको नाका मार्केट दिखाते हैं। तो चलिए। बोल्ट करके एक ऐप है जिसके थ्रू हमने हमारी टैक्सी बुक करी थी। टैक्सी का जो फेयर था वो 250 थाई बाट था, जो इन करेंसी में करीब 600 रुपये हो जाता है और ऑस्ट्रेलियन करेंसी में $10 हो जाता है। तो ठीक ही था। तो बस अब चलते हैं, टैक्सी ढूंढते हैं हमारी कहाँ खड़ी है, कहाँ पार्क है और सीधा चलते हैं नाका मार्केट। तो हम पहुंच गए हैं द फेमस नाका मार्केट। टन टन टन। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या ख़ास बात है इस मार्केट में कि ये मार्केट इतनी ज़्यादा फेमस है। तो ऐसा क्या है? प्राइस है यहाँ पे बहुत रीज़नेबल है, क्वालिटी है या वैरायटी है। आई थिंक तीनों ही चीज़ें होंगी तभी इतनी फेमस है। तो चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं कि इस मार्केट में ऐसा क्या है कि इतनी फेमस है और यहाँ लोग इतना आते हैं। तो अंदर एंटर करते ही जो मैंने 2 शॉप्स देखी, इसमें देखिए कितनी सारी कलेक्शंस हैं बैग्स की, शूज़ की। और क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्म वेदर होता है तो यहाँ पे इतने लाइट वेट, इतने अच्छे कॉटन के कपड़े थे जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आ रहे थे। क्योंकि आप जो फैब्रिक यहाँ पे दे रहे थे वो फैब्रिक इतना सॉफ्ट था, उसको पहन करके कि आप उस वेदर में रह सकते हो, अदरवाइज तो बहुत ह्यूमिड था वहाँ पर। बट एनीवेज चलते हैं अंदर, एक्सप्लोर करते हैं और देखिए चारों तरफ जहाँ भी दूर दूर तक नज़र जा रही है वहाँ तक शॉप्स ही शॉप्स दिख रही हैं। यहाँ पे सारी वैरायटी थी, बच्चों से लेकर बड़ों तक, टॉयज़, बैग्स, शूज़, क्लोथ्स। तो हम लोगों को ज़्यादा कुछ तो शॉप नहीं करना था, बहुत ही जो ज़रूरत की चीज़ थी वही लेनी थी। मुझे ऐसा कुछ नहीं बाय करना था क्योंकि मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ। मुझे कोई चीज़ अगर कोई पसंद आ जाएगी तो मैं डेफ़िनेटली ले लूँगी। पर मुझे मेनली था कि मैं करण और रायन के लिए, बच्चों के लिए मुझे थोड़ा सा डिवाइन और रायन के लिए मुझे कुछ कपड़े चाहिए थे और करण को थोड़ा सा अपना जिम वेयर चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं और कुछ देखते हैं। आप चाहो तो आप नेगोशिएट करा सकते हो प्राइस को, क्योंकि कुछ शॉपकीपर जो है नेगोशिएट कर रहे थे और आप अच्छा प्राइस ले सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर रहे थे। तो इट ऑल डिपेंड्स। बाकी मेरा सजेशन यही है कि अगर आप आ रहे हैं पटोंग से इस मार्केट में सामान के लिए, तो अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उनको अवॉइड करें लाना, क्योंकि मार्केट में बहुत कुछ देखने वाला था और बहुत अच्छा सामान मिल रहा था। पर अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो आप शायद उतना फोकस नहीं कर पाओगे और इतना अच्छे से मार्केट देख भी नहीं पाओगे। आप मेंटली भी टायर्ड हो जाओगे और बच्चे तो टायर्ड होंगे ही होंगे। तो इट्स जस्ट माय सजेशन कि अगर आप आ रहे हैं तो आप अकेले आए शॉपिंग करने। एक सेकंड रुकना।
मार्केट में बहुत ज़्यादा फेक कॉपीज़ मिल रही थी, कपड़ों में भी और बैग्स में भी। तो मैं एक शॉप पर ये बैग्स देख रही थी, तो बैग्स बहुत अच्छे थे और बस मुझे ये था कि मुझे कुछ अच्छा लगना चाहिए। मैं इतनी ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, मुझे सिर्फ ये होता है कि अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लग रही है और वो कंफर्टेबल है तो मैं ले लेती हूँ। वहाँ से बैग नहीं लिया क्योंकि मेरे पास अभी ऑलरेडी एक बैग था जो ख़राब नहीं था, तो मुझे लगा कि मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैंने नहीं लिया। तो ये है यहाँ की मार्केट। तो ये जो आप करण के शोल्डर पे एक बैकपैक देख रहे थे, ये हमने एक यहाँ से ख़रीदा था क्योंकि हमें एक बैकपैक चाहिए था, तो हमने वो पहले वो लिया और उसके बाद हमने जो थोड़ा बहुत सामान ख़रीदा था वो हमने उसी बैग में डाल लिया था। तो ये यहाँ का जो है मार्केट है। अगर आपको शॉपिंग करके अगर आप टायर्ड हो गए हो तो आप यहाँ से कुछ भी स्नैक बाय कर सकते हो और फिर अपनी कैरी ऑन कर सकते हो अपनी शॉपिंग। तो ये छोटा सा यहाँ पर खाने का कुछ मार्केट बना हुआ था, ज़्यादा ऑप्शंस थी यहाँ पर, स्मूदीज़ और जो थाई फूड है यहाँ का वो भी ऑप्शंस थी। तो हमें इतनी भूख नहीं लगी हुई थी क्योंकि हमने ऑलरेडी फुकेट ओल्ड टाउन मार्केट में लंच किया था। तो अब बस थोड़ा था कि प्यास लग रही है, तो थोड़ा सा डिहाइड्रेट हो रही है बॉडी, तो कुछ स्मूदीज़ वगैरह हम लोग ट्राई कर लेते हैं। तो हमने वहाँ पे ढूंढी स्मूदी की शॉप और पास में ही वहाँ पर स्मूदी की एक शॉप थी, तो हमने सोचा कि कुछ ठंडा ठंडा पी लेते हैं और उसके बाद हम जो है आगे शॉपिंग का करते हैं। एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी, जो यहाँ पे सारे स्मूदीज़ वाले अपने पास एक सिरप, एक शुगर वाला सिरप रखते हैं, जो अब ये जूस बनाते हैं उसके अंदर ये सिरप डाल देते हैं और जो स्मूदी हो जाती है वो इतनी मीठी होती है और टेस्टी तो लगती है। लेकिन अगर आपको शुगर नहीं इंटेक करना है तो आप उनको पहले से बोल दो कि हमें वो शुगर सिरप मत डालो और उसके बिना आप जो हमें बना कर दो, तो उसके बाद आप टेस्ट देखिएगा, टेस्ट टोटली चेंज हो जाता है। तो यही मैंने इनको बोल दिया था कि मुझे शुगर नहीं चाहिए, सिंपल मुझे आप बना दो, तो वैसे उन्होंने मुझे बना दी। तो हम लोग और अंदर मार्केट में फिर जो थोड़ा सामान और रह गया था वो हम लोग लेने के लिए निकल गए। इस समय जो मैं यहाँ पर घूम रही हूँ ये पूरा कवर्ड है और चारों तरफ शेड लगी हुई है और इतना गर्म था वहाँ पर, इतना हॉट था वहाँ पर कि मुझे लग रहा था कि कहीं पर किसी भी दुकान में छोटा सा भी पंखा मिल जाए तो मैं वहाँ थोड़ी देर खड़ी हो जाऊँ, इतनी गर्मी लग रही थी, बहुत गर्मी थी। और पता नहीं ये लोग सुबह से शाम तक यहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं कैसे बैठे हुए हैं। आई थिंक यूज़ टू हो जाते हैं क्योंकि ये इसी वेदर में रहते हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं। हम लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, बट अब आए हैं तो फिर इस काम के लिए वो करके ही जाएंगे। तो चलिए जो रह गया है सामान वो भी ले लेते हैं और मार्केट जो एक्सप्लोर कर लेते हैं। थोड़ा सा रह गया है और हमने बहुत सारी चीज़ें जो भी हमें लेनी थी हमने जाकर टू द पॉइंट वो सारी चीज़ें फटाफट से ले ली और उसके बाद हमने 2-2.5 घंटे में हमने सारा का सारा रैप अप कर ही दिया था ऑलमोस्ट, क्योंकि मार्केट इतनी बड़ी थी और इतनी देर तक घूम नहीं सकते थे। तो बस अब हम ऑलमोस्ट बाहर जा रहे हैं मार्केट से और थोड़ा सा करण का और जिमवेयर रह गया था वो भी हमने ऑलमोस्ट ले लिया था और उसके बाद अब बस सीधा बाहर निकलते हैं और मैं आपको सारी शॉपिंग दिखाऊंगी जो हम लोगों ने करी थी। तो मेनली वो ओरायन और डिवाइन और करण की थी और थोड़ा सा मैंने अपने लिए कुछ सामान लिया था क्योंकि मुझे इतना कुछ लेना नहीं था। मेरे पास ऑलरेडी इतने ज़्यादा कपड़े हैं जो मैं अभी तक पहन भी नहीं पा रही हूँ, वो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो मुझे लगा मुझे और स्टोर नहीं करना सामान। तो बस मैं आपको फिर अगले व्लॉग में हमारी नई चीज़ें दिखाऊंगी और जो भी मैंने शॉपिंग वहाँ से करी है वो सारी शॉपिंग मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप मेरा फुकेट शॉपिंग व्लॉग ज़रूर देखना याद से। तो अब चलते हैं बाहर और बाहर का मैं आपको व्यू दिखाती हूँ मार्केट का। टैक्सी हमने ऑलरेडी कॉल कर दी थी सीधा यहाँ से पटोंग जाने के लिए और बस टाइम हो गया था 10 और 10:30 के बीच में और इस समय हम यहाँ पे बाहर वेट कर रहे थे अपनी टैक्सी का। टैक्सी हमने ऑलरेडी अपनी कॉल कर दी थी। तो ये है यहाँ का नाइट व्यू मार्केट का और ऑलमोस्ट सभी लोग अपनी अपनी टैक्सी का यहाँ वेट कर रहे थे। तो करते हैं व्लॉग को ख़त्म यहाँ पर और आपको मिलते हैं नए व्लॉग में नई चीज़ों के साथ। Thank you for watching my vlog. I hope you like this video. If you like it, please like, share and subscribe to my channel. So see you in the next vlog. Bye for now.